ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। जिला अध्यक्ष एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष आदरणीय यदुवीर सिंह यादव जी, जिला उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव यादव जी, जिला कोषाध्यक्ष आदरणीय कृष्ण कुमार वर्मा जी, जिला अनुज पांडे जी, जिला संगठन मंत्री आदरणीय सर्वेश गौतम जी, जिला व्यवस्थापक आदरणीय श्याम कुमार कठेरिया जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष पुवाया आदरणीय योगेश सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष कुटार आदरणीय सर्वेश पटेल जी, ब्लॉक अध्यक्ष सिदौली आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, ब्लॉक मंत्री पुवाया आदरणीय अनूप त्रिवेदी जी, कोषाध्यक्ष पुवाया आदरणीय अनिरुद्ध कुशवाहा जी, ब्लॉक मंत्री सिदौली आदरणीय राजेश गौतम जी, प्रांतीय ब्लॉक प्रांतीय सिदौली प्रवक्ता आदरणीय राजपाल श्रीवास्तव जी। मैं यहाँ पर जिनके नाम मैं नहीं भी ले पाया उनसे क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित क्रांतिकारी शिक्षा मित्र साथियों, आप सभी का अपना बहुमूल्य समय निकालकर मुझसे मिलने आने के लिए, हमसे संपर्क करने के लिए, मेरा सहयोग करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, जैसा कि अभी हमारे तमाम साथियों ने बताया कि शिक्षा मित्र जिनको समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनकी योग्यता को देखते हुए और लंबे समय से उनके शिक्षण कार्य और समर्पण शिक्षा के प्रति देखते हुए उनको जॉब देने का, स्थायी करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई, ये तो काम बिगाड़ा सरकार है। चाहे वो हमारे नौजवानों के बारे में हो, चाहे किसानों के बारे में हो, चाहे व्यापारियों के बारे में हो, चाहे कर्मचारियों के बारे में हो, आते ही सबसे पहले पुरानी पेंशन व्यवस्था अगर किसी ने समाप्त की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने समाप्त की। आदमी पूरे जीवन अपने नौकरी करता है और वो इस आशा उम्मीद के साथ नौकरी करता है कि बुढ़ापे में जब हम रिटायरमेंट होगा, हमारी पेंशन होगी रिटायरमेंट पर, तो हमारे बच्चे जो हैं हमको सही से केयर करेंगे, हमारी दवाई इलाज हो सकेगी, हम घर मकान बना सकेंगे, अपने बच्चों का शादी विवाह कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि इनके अपना तो परिवार है नहीं, चाहे वो देश का नेतृत्व करने वाले लोग हों, चाहे प्रदेश का नेतृत्व करने वाले लोग हों, और चाहे वो जिला का नेतृत्व करने वाले लोग हों, अपने आप तो ना बीवी है ना बच्चे हैं, तो इनको घर परिवार का दर्द मालूम क्या होगा। इनको कोई घर परिवार का दर्द मालूम नहीं है। इन्हें नहीं मालूम कि घर की रोजी रोटी कैसे चलती है। इन्हें नहीं मालूम कि बच्चों की फीस भरने के समय जब बाप के पास जेब में पैसा नहीं होता है तो उसकी कैसे अंतरात्मा उसको झकझोरती है। इन्हें नहीं मालूम कि उस बच्चे, जवान बच्चे के पास जब वो अपने घर पर जाता है और बूढ़े माँ बाप की दवा इलाज का पैसा जब उसकी जेब में नहीं होता है तो उसकी अंतरात्मा उसको कैसे झकझोरती है, क्योंकि इनका अपना तो परिवार है नहीं। इसलिए जो लोग, चाहे वो व्यापारी हो, ऐसा GST लगाया, रात में घंटा बजा के नोटबंदी लागू कर दी। जिस दिन से नोटबंदी लागू हुई, हमारे देश की अर्थव्यवस्था -24 पहुंच गई। देश GDP जो कि हमारी विश्व के अग्रणीय देशों को टक्कर दे रही थी, आज के समय पे बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और GDP पहुंच गई। उसके बाद कर्मचारियों की बात आई तो उठा के सारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर दी है। जिन लोगों को रोजगार मिला था, ये कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, तो रोजगार देना तो बहुत दूर की बात रही। जिनको पुरानी सरकारों ने रोजगार दिया था उनको छटनी करने का काम कर दिया, उनको शिक्षा मित्रों को भी पैदल करने का काम कर दिया। अगर वही काम, सेम वर्क अगर आप 5,000 रुपये में करते हैं तो आप योग्य हैं, लेकिन अपने घर की व्यवस्था करने के लिए, अपना परिवार चलाने भर की अगर व्यवस्था 30-35 हज़ार की हो जाती है, जो दूसरे वही सेम काम दूसरे लोग जो करते हैं उनको 30-35 हज़ार रुपया मिलता है। अगर वही पैसा हमारे शिक्षा मित्र साथियों के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने व्यवस्था कर दिया तो वो अयोग्य हो गए। आप 5,000 काम 5,000 में करो तो आप योग्य हैं, अगर 35-40 हज़ार में कर रहे हो तो अयोग्य है। काम वही है। इन्होंने कहा था कि हम गुजरात मॉडल लेके आएंगे। गुजरात मॉडल यही है। गुजरात मॉडल में जो वहाँ पर शिक्षक हैं 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार रुपये में, इसी तरीके से जैसे हमारे शिक्षा मित्र साथी काम कर रहे हैं, वहाँ पर 8-9 हज़ार में ही सारे शिक्षक काम कर रहे हैं। 8-9 हज़ार में अगर किसी व्यक्ति से आज काम कराया जाता है, जो इलिटरेट लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जो कि कामगार लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, राजमिस्त्री के काम करता है, उसका भी 500 रुपये डेली की दिहाड़ी होती है।
अगर 500 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से जोड़ लीजिए तो उसका महीने में 15,000 बनता है। और जो संविदा कर्मी हमारे काम करते हैं, जो पढ़ने लिखने के बाद IIT करके ITI करके आते हैं, तमाम और कोर्सेज करके आते हैं, BEd BTech करके आ रहे हैं, वो तमाम अभी जैसे TA की जॉब कर रहे हैं, तमाम लोग रोजगार सेवकों की जॉब कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों की जॉब कर रहे हैं। तमाम हमारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो BA BEd MTech तक करे हुए लोग हैं, वो भी शिक्षा मित्र की नौकरी कर रहे हैं। 8-8 हजार रुपए में उनका शोषण किया जा रहा है। एक तरफ दैनिक मजदूरी करने वाले की महीने में 15,000 रुपए की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे जो मेहनत करके जिनके माँ बाप उनको बड़े अरमानों के साथ अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाते हैं, वो आज 8,000-10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, केवल नौजवानों का शोषण करने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। इन 5 वर्षों में जितनी भी वैकेंसियां निकली हैं, कोई भी वैकेंसी पूर्ण रूप से कोई भी भर्ती सफल नहीं हो सकी। इधर पर्चा निकलता, उधर लीक हो जाता है। ये लीकेज सरकार है, लीक होने वाली सरकार है। जो भी कुछ है वो लीक होता रहता है, चाहे वो पर्चा लीक होने का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का लीक होने का मामला हो, और बहुत तमाम लीकेज है। बताना ठीक नहीं है, केवल ये लीकेज पूरी तरीके से लीकेज सरकार है। साथियों, हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अपने शिक्षा मित्र साथियों की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में पुनः पहले की तरह बहाली की जाएगी। समाजवादी पार्टी पहले की तरह बहाल किया जाएगा। वो सारी सुविधाएं जो पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे शिक्षा मित्र भाइयों को मिला करती थी, मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट बैठक में वो सारी सुविधाएं बहाल की जाएंगी। उपेंद्र भैया जिंदाबाद, उपेंद्र भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। केवल एक शिक्षा मित्र, आप एक व्यक्ति नहीं है, आप स्वयं में बहुत बुद्धिजीवी, क्योंकि दूसरों को शिक्षा देने का काम करते हैं, कन्वेंस करने का काम करते हैं, लोगों का जीवन बनाने का काम करते हैं। आज हमारे नौजवानों के, हमारे बेरोजगार साथियों के भविष्य का सवाल है, हमारे किसान भाइयों के भविष्य का सवाल है। किसान भाइयों की उनको फसलों का रेट 1960 रुपए का धान का रेट रहा। हमारा पुवाया विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, 1960 रुपए का धान का रेट रहा, लेकिन किसी को भी 900-1000 रुपए से ज्यादा का धान का रेट नहीं मिला। और आप देखिए, सबसे बड़ी इस समय जो दिक्कत चल रही है, आवारा पशुओं की सबसे बड़ी व्यवस्था चल रही है। हर न्याय पंचायत स्तर पर गौशालाएं बनाई गई हैं। हमारे पुवाया विधानसभा क्षेत्र में तो एक बहुत बड़ी गौशाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी जब भोटार में शिवरा वीरान गौशाला आए थे, 950 एकड़ की भूमि, 950 एकड़ की भूमि उस गौशाला के नाम है। 250 करोड़ से ज्यादा की लागत के वहां पर 3 सेट बने हुए हैं। हजारों करोड़ रुपया साल पे वहां पे भूसा, चारा और मेंटेनेंस व्यवस्था के नाम पे आता है। वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके सत्ता संरक्षित कर्मचारी अधिकारी निकाल के बंदर बांट करके खा लेते हैं। और हमारे किसान भाई जो दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करते हैं और रात रात भर जगकर लाठी डंडा टार्च लेके अपने खेतों में चौकीदारी करते हैं। ये कहते थे कि मैं भी चौकीदार, खुद तो चौकीदार बने नहीं, गांव-गांव चौकीदार बना दिए, लाठी डंडा टार्च लेके चौकीदारी करने मजबूर करते हैं। कह रहे थे कि हम 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, हम लोग समझ ही नहीं पाए। जब नौजवानों ने रोजगार मांगा तो उन्होंने कहा पकौड़ा तलना भी रोजगार है। आप बताओ, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं तो क्या इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि भाई पकौड़ा तलवाना है? रोजगार तो दिया, वो अपने बात उन्होंने पूरी की, रोजगार दिया, गांव-गांव लाठी डंडा लेके जानवर भगाने का रोजगार है। स्मृति ईरानी और योगी जी को रात रात रखाने का भैया जिंदाबाद, वीर भैया जिंदाबाद, साथी जिंदाबाद। किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे। आप देखिए, डीजल का रेट डबल, खाद का रेट डबल, बीज का रेट डबल, किसानों की लागत दुगनी कर दी, आमदनी उनकी आधी रह गई। तो साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाह सरकार है। जो भी इनके निर्णयों के खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, अभी देखिए परसों नरसों कितना जबरदस्त लाठी है। ये जो रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार मांगना उनका हक है। पढ़ने लिखने के बाद अगर वो अपने देश में रोजगार नहीं मांगेंगे तो वो चोरी डकैती करेंगे, माफियागिरी करेंगे, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार बढ़ेंगे, अराजकता बढ़ेगी, लूट डकैती करेंगे। अरे उन्होंने लूट डकैती नहीं की, हथियार नहीं उठाए, उन्होंने अपना रोजगार ही तो मांगा था। उनको लाठी से जिस तरीके से बुरी तरीके से पीटा गया, ये साथियों संकेत है उस तानाशाही का जो कि हिटलर के समय पर चला करती थी। इस तानाशाही को हम सबको उखाड़ के फेंकना है। आपको समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप अपनी बात को
अध्यक्ष जी प्रणाम।